क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है यूनान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है 1871 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है लेनिन ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो है कि केरेंस्की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केरेंस्की। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हनोई समझौता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी दोस्तों, जो कि है 1920 ईस्वी, तुर्की। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है 1930 ईस्वी, दांडी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का जो कारण नहीं था वो था धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आधुनिक काल में पूर्व शहरों की स्थापना किए महत्वपूर्ण आधार थे? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है क ख दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वह था जर्मनी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है अनुच्छेद 19। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत का। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? तो की गई थी 1958 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, 1958 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं अब। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वो है ऑप्शन सी, जो कि है क ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आप। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, जो कि है क्षेत्रवाद की भावना एक
कुपरिणाम है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नेपाल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बिहार में साक्षरता दर है, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है, वो है 47.53%। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में साक्षरता दर है, तो भारत में साक्षरता दर है वो है 65.4%। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 65.4%। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर वाट है यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, उपभोग प्लस विनियोग। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है वो, बचत। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, बचत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। साख के निम्नलिखित में कौन से आधार हैं? साख के इनमें से कौन से आधार है, तो वो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बिहार की जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जो कि है 75%। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में किसे आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कहलाता है वो है सेवा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सेवा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे हैं, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी नारे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो वो है अनवीकरणीय। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? तो इनमें से कौन सा लवणीय झील है, तो वह है सांभर झील। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है, तो वह है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो वो है ऑप्शन बी, जो कि है 100। क्वेश्चन नंबर 38। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो वह है इसका राइट आंसर कौन सा है इनमें से, तो वह है ऑप्शन सी, जो कि है सतलज नदी, सतलज पर है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल इनमें से कौन सी है, तो वह है ऑप्शन ए, जो कि है दालें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वह है 8। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 80%। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किस नगर में कालीन तैयार होता है? इनमें से कौन सा नगर है जिसमें कि कालीन तैयार होता है, तो वह है ओबड़ा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ओबड़ा।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जो कि है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ये मॉडल सेट 5 था दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोगों को मॉडल सेट्स 1 से लेके अभी तक 5 करा चुका हूं दोस्तों। ये मेरा लास्ट था दोस्तों। अब इसके बाद मैं आप लोगों को लिए और भी नए नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।